क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रवेश गीत के लिए सभी बैठे रहेंगे।
ईश्वरीय अनुग्रह के पवित्र दिन में समारोही ख्रीस्त त्याग के मुख्य अनुष्ठाता अति आदरणीय बिशप सेल्वराज, पुरोहितगण, धर्म बहनों एवं उपस्थित माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को आज के समारोही ख्रीस्त त्याग में एक साथ मिलकर ईश्वर के अनुपम वरदानों और अनगिनत कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने एवं उसका गुणगान करने के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ। माता कलीसिया आज 26 जुलाई को दो संतों, संत जोआकिम और संत अन्ना की याद करती एवं उनका पर्व मनाती है, जो कुंवारी मरियम के माता पिता व यीशु के नाना नानी हैं। आज संत अन्ना की पुत्रों के लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो हम हमारे धर्मसंघ की संरक्षिका संत अन्ना का पर्व मनाती है और दूसरा संत अन्ना धर्मसंघ रांची की स्थापना दिवस। आज हम संत अन्ना धर्मसंघ रांची का 129वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। संत अन्ना के पुत्रों के धर्मसंघ रांची की उत्पत्ति ईश्वरीय कृपा से और समय की मांग के अनुसार छोटा नागपुर की भूमि में हुई। फादर कॉन्स्टेंट लीवंस यीशु समाजी के उत्साहपूर्वक प्रेरित कार्यों के फलस्वरूप कलकत्ता के आर्च बिशप पॉल गुथल्स यीशु समाजी की आधिकारिक अनुमति से 26 जुलाई 1897 में हुई थी। संत अन्ना की पुत्रियों का धर्मसंघ फादर कॉन्स्टेंट लीवंस मिशनरी पुरोहितों एवं लोरेटो धर्म बहनों के प्रेरित कार्यों का प्रथम फल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा आगमन 1960 को हुआ। यह भी उनके प्रेरित कार्यों की एक मिसाल है। आज हम 1134 धर्म बहनें 7 महाधर्म प्रांतों में तथा 29 धर्म प्रांतों में 4 मुख्य प्रेरिताय कार्य, सुसमाचार प्रसारण, शिक्षा, रोगियों की सेवा, समाज सेवा के द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए यीशु के प्रेम से अपनी सेवाएं दे रही हैं। हम बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम बहनें अपने बुलाहट के प्रति सच्चे यीशु के प्रेम में दृढ़ और मिशन में निष्ठावान रहकर अपने कैरिज्म को जी सकें। आज हम पिलार धर्म बहनों के लिए भी प्रार्थना करें, जिनकी संरक्षिका संत अन्ना है। ईश्वर उनके धर्मसंघ और सभी बहनों को अपनी आशीष प्रदान करें। सभी खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के नाम से हमारी संत अन्ना की बहनों को बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी अभी आपने सुना कि उनके समाज की शुरुआत करते हुए 129 साल हुआ है और जब उनके समाज की उम्र 65 था तब वे यहाँ पर आ पहुँचे। हमारे धर्म प्रांत में 1960 से सिस्टर्स यहाँ पर काम कर, लगभग 65 इयर्स यहाँ पर काम करते हैं। धर्म प्रांत का उम्र 40 है, 40 है, लेकिन सिस्टरों का यहाँ पर आगमन 65 साल के भी पहले हुआ। और सिस्टर्स हमेशा निर्मला स्कूल को छोड़कर पल्लियों में हमारे लोगों की सेवा करते आए हैं। इसलिए मैं कई बार उनको कहा है कि ज़रूर यहाँ पर अन्य समाज के सिस्टर्स भी हैं, फादर्स भी हैं, लेकिन उनमें से विशेष स्थान लेते हैं संत अन्ना समाज और फादरों में से पिलर फादर्स। मैं कहता हूँ हमेशा संत अन्ना का इतिहास अंडमान की कलीसिया के इतिहास को संत अन्ना के इतिहास में अंडमान की कलीसिया के इतिहास को हटाएंगे तो संत अन्ना समाज की इतिहास अधूरा रहेगा। उसी प्रकार
धर्म प्रांत के इतिहास में से, मिशन और धर्म प्रांत के इतिहास से हमारे संताना सिस्टरों की सेवा को हम लोग भूल जाने से धर्म प्रांत की इतिहास भी अधूरा होगा। इस प्रकार संताना सिस्टर्स हमारे धर्म प्रांत के साथ मिलजुल कर हमेशा रहा है। अभी उनका 7 कॉन्वेंट है, 35 बहनें यहाँ पर काम करते हैं। इसलिए अभी समय है विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करने का, उनको धन्यवाद देने का। परसों 24 तारीख को मैं संताना समाज की उनकी सुपीरियर जनरल से मिला। उनके सिस्टरों के साथ मिलकर हम लोग संताना पर्व क्या बोलेंगे, प्री सेलिब्रेशन, पर्व के पहले हम लोग सेलिब्रेशन किए। सभी बिशप लोग थे, आपकी मदर जनरल और आपके काउंसलर्स सबको हम लोगों से मिले। आप उनकी ओर से आपका बधाइयाँ। आइए इन हमारी बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए इस मिसा बलिदान को चढ़ाएंगे। और साथ में संताना सेंट जोकिम का पर्व बुजुर्ग लोगों का ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए हमारे परिवार में जितने भी हमारी बुजुर्ग माता पिताएँ हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उन सबों को हम याद करें, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यदि हमारे साथ वे नहीं हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करें। आइए इन बातों को याद रखते हुए मिसा में प्रवेश करेंगे। शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, घोर पाप से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों का ईश्वर, तेरी कृपा से संत जोखिम और अन्ना को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे तेरे देहधारी पुत्र की माता को जन्म दे। इनकी प्रार्थनाओं द्वारा हम वह मुक्ति प्राप्त कर सके जिसकी तूने प्रतिज्ञा की है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बाइबल जुलूस के लिए पीछे की ओर मुड़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ। हम पीढ़ियों के क्रम अनुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठित पूर्वजों का गुणगान करें। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है, वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और इनके कारण इनके संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। उनके शरीर शांति में दफनाए गए और उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। लोग उनकी प्रजा की प्रशंसा करेंगे, सभाओं में उनका गुणगान किया जाएगा।
प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, धन्य है तुम्हारी आँखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारी कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हैं उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम लोग दुनिया के बारे में बात करते हैं, कभी कभी ये दो शब्दों को प्रयोग करते हैं, सेकुलराइजेशन और मटीरियलिज्म। द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी सेकुलराइज्ड, और दुनिया में मेजरमेंट केवल मटीरियल के आधार पर होती है, ये बात हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम दुनिया को एक दृष्टिकोण से देखते हैं, दुनिया को एक दृष्टिकोण से सुनते हैं, जिसमें ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की आशीर्वाद कम होते जा रहा है। ये सच्ची बात है। यदि समय मिलेगा तो सोच कर देखिए। अभी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। सरकार की ओर से डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सड़क बनाना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग करना है, पार्क क्रिएट करना, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करना है। तो वो जो काम हुआ है, काम नहीं हुआ है, उसके आधार पर सरकार को चलाने वालों को हम लोग अच्छे या बुराई कहते हैं। ज़रूर डेवलपमेंट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब करना भी ज़रूरी है। लेकिन दूसरी ओर से देखना है हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। अभी देश टूट पड़ता है, एक दो से ऐसे अलग अलग देश उत्पन्न होता है, देश देश के बीच में अनबन है, चलाने वालों के बीच में कभी कभी ईगो है, उनके अलग मतलब है, जिसके कारण साधारण लोग मरते हैं। मुझे इसको विस्तार रूप से कहने की ज़रूरत नहीं। आप टीवी खोल कर देखिए, इंटरनेट पे देखिए, रोज़ ये देश ने वो देश पर बम फेंका, 50 लोग मर गए, 60 लोग मर गए, इतना बिल्डिंग ख़त्म हो गया। एक साइड से दोनों देश विकास की बात करेंगे, मतलब वो बनाया है, ये बनाया है। दूसरी ओर से हम देखते हैं इस प्रकार की घटनाओं को। इसका मतलब क्या है? द वर्ल्ड हैज़ बिकम टोटली मटीरियलिज्म। हमारे परिवार समाज को दीजिए। मैं याद करता हूँ हमारे बिशप एलेक्स यहाँ पर 34 साल थे, और कई बार मुझे कई लोग ने कहा बिशप एलेक्स कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता हूँ जब वो बोलते हैं कुछ नहीं किया उसका मतलब क्या है, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं याद करता हूँ जब बिशप एलेक्स को यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ या रिटायरमेंट होकर गए, जब हम लोग उनको सेंड ऑफ दिए फरवरी महीना में 2019 में, निर्मला स्कूल ऑडिटोरियम में उनका सेंड ऑफ का फंक्शन था। मैंने इस बात को कहा था, जब बिशप एलेक्स यहाँ पर 35 या 34 साल रहे बिशप के रूप में यहाँ से गए, अभी मैं उस समय प्रशासक चुना गया था, एडमिनिस्ट्रेटर था। मैंने कहा मेरा एक ही काम है, जिन लोगों को बिशप एलेक्स ने मेरे हाथों पर सौंपा, उन लोगों को उसी प्रकार आने वाले बिशप को सौंपना है। उस समय जो एकता हमारे बीच में था, पुरोहितों के बीच में, धर्म बहनों के बीच में, पुरोहितगण धर्म बहनों के बीच में, पुरोहित धर्म बहनें और आयोजक वर्ग के लोगों के बीच में, वो एकता को मुझे संभाल कर आने वाले बिशप को देना मेरा कर्तव्य है।
मेरे ख्याल से वो सही है, मैं आज मानता हूँ सही है। जो एकता बिशप एलेक्स ने हम लोगों बीच में छोड़ कर गया, जब मैं कहता हूँ एकता नॉट 100% ना, वो कभी नहीं हो सकता, कहीं पर भी 100% एकता नहीं होगा, 100% प्यार नहीं होगा, तो उसमें कम होगा, देखने वालों की आंखों के हिसाब से होगा, लेकिन ज़रूर एकता छोड़ कर गया है। क्योंकि मैं बहुत धर्मपरान जाता हूँ, बहुत प्रोग्राम में भाग लेता हूँ। अभी मैं आज ही मैं रांची से वापस आया। हमारे 9 धर्मपरान की जो झारखंड रीजन के अंदर में हमारी समस्याओं पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो सब देखने से मुझे आश्चर्य लगता है 34 साल कैसे बिशप ने इस प्रकार के एक समुदाय के यहाँ पर छोड़ कर गया। ईश्वर के वरदान है। सिस्टर्स यहाँ पर हैं, सामाजिक फादर लोग यहाँ पर हैं। जब आपकी सुपीरियर जनरल या प्रोविंशियल सुपीरियर काम छोड़कर मतलब उनका जो टर्म ख़त्म हो जाता है, दूसरी को सुनते हैं आप लोग, किस हिसाब से उनकी कार्यकाल की सफलता असफलता की बात करते हैं। जब वो थे, वो स्कूल बनाइए, वो बिल्डिंग बनाइए, वो किए। क्वाइट ऑफन मटीरियलिस्टिक वैल्यूड। इवन हम पुरोहितों का, धर्म भाई बहनों का जो जीवन का कार्यकाल का सफलता असफलता केवल पैसा पर निर्धारित करते हैं, मनी वैल्यू पर निर्धारित करते हैं। आध्यात्मिक रूप से क्या किया क्या नहीं किया, उस पर शायद बातचीत कम होती है। मैं कई हमारे बच्चों की मुंह से सुना हूँ कि मेरे बाप बाप क्या छोड़ कर गया, कुछ नहीं किया बच्चों के लिए। बच्चा पैदा किया, जब छोड़ के गया, एक छोटा सा घर छोड़ के गया है, हमारे पास कुछ नहीं दिया, कोई ज़मीन नहीं, बैंक में पैसा नहीं, सोना चांदी घर में नहीं, क्या किया, कुछ नहीं किया। अगेन मेजरमेंट ऑफ द लव बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन मनी। इसी को बोलते हैं सेकुलराइजेशन, जहाँ पर ईश्वर को हम छोड़कर अन्य बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मटेरियलिज्म, हमारे जो हिसाब हैं सब कुछ पैसा के आधार पर है। ये सच्ची बात है। आज हम लोग सेंट जॉन संताना जोखिम के पर्व बनाते हैं, इसको ग्रैंड पेरेंट्स डे कहते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी नाना नानी, विशेषकर जो लोग यहाँ बुजुर्ग लोग हैं जिसका उम्र 50 पार हो गया है, शायद हमने देखा होगा, ना देखा भी होगा, उनके जीवन से या उनके पुत्र या हमारे माता पिता के जीवन से जब हम लोग जीवन को प्राप्त करके आए, हमने कभी मेजरमेंट उनके प्यार को पैसा के आधार पर नहीं किया। लेकिन आजकल दुनिया में पैसा के आधार पर सब कुछ मेजरमेंट किया जाता है। ये सच्ची बात है। मैं नहीं कहता एब्सोल्यूट सबको ऐसे करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। ईश्वर को दूर रख देते हैं, ईश्वर की आशीर्वाद को दूर रख देते हैं। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से नहीं, पैसा के दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप को भी उसी के आधार पर देखते हैं। आजकल देखिए, अभी 1-2 महीना से इंटरनेट का आप खोलेंगे तो पता नहीं, हमको तो अजीब सा लगता है। वो वाइफ इस औरत अपना हस्बैंड को मार दिया, गला काट दिया, ये हस्बैंड वाइफ को मार दिया, वो आदमी अपने बाप को मारा। ये सब हम कहाँ की ओर जाते हैं। बट वी स्पीक अबाउट डेवलपमेंट को यदि केवल ईश्वर को दूर रखते हुए देखे या पैसा के आधार पर मेजरमेंट करे, उसका रिजल्ट यही होगा। इसलिए हम लोगों को वापस जाना अधिक ज़रूरी है। और आज के पाठ में सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु कहता है, धन्य है वे आंखें, धन्य है वे खाने, जो वे देखना चाहते थे आप देखते हैं, जो वे सुनना चाहते थे आप सुनते हैं। क्या विषय पर? आज संताना और जोखिम अपने जीवन में क्या देखना चाहते थे, क्या सुनना चाहते थे। यहूदियों के ट्रेडिशन के अनुसार, उनकी परंपरा के अनुसार, यहूदी हमेशा सोचते थे उनकी द्वारा मसीह उत्पन्न होंगे। देखना चाहते थे मसीह को, और मसीह हमें बचाएंगे, ईश्वर के वचन को सुनाएंगे। सुनना चाहते थे ईश्वर के वचन को, देखना चाहते थे
मसीह को, सुनना चाहते थे ईश्वर के वचन को। और आज हम क्या देखना चाहते हैं, आज हम क्या सुनना चाहते हैं, इस पर मनन चिंतन करना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, बी प्रैक्टिकल। एक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है, इसका मतलब नहीं है आध्यात्मिकता को छोड़कर इनके पीछे जाना। आज हम अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं, हमारी फ्यूचर के बारे में जब हम सोच विचार करते हैं, हम क्या अपनी आंखों से देखते। जब हमारी परिवार की आगे की हम सोचते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं, इस बात पर मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़कर केवल पैसा के आधार पर, मटेरियल के आधार पर हम देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, सुनेंगे ज़रूर, देखेंगे ज़रूर, लेकिन बेस नहीं होगा, जड़ वहाँ पर नहीं होगा। आजकल परिवार क्यों टूटता है? परिवार आज क्यों टूटता है? देखना चाहते हैं मटेरियल, सुनना चाहते हैं मटेरियल, नहीं मिला, टूट गया। हो सकता है हाँ पति पे दोनों या उनमें से एक, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के जीवन को हम कहते हैं जिसको ईश्वर ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग ना करे। आपसे वे दो नहीं एक, दो व्यक्ति हैं, दोनों को सोच एक प्रकार है या एक का सोच कुछ अलग है, दूसरा का सोच अलग है, तभी समस्या होगा। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली की बात कर, 10 जान, 15 जान, 20 जान, चाचा चाची सबको एक साथ रहते थे। आजकल कोई रहना नहीं चाहते हैं। शादी होने के साथ में माता पिता भी अलग कर देते हैं, बच्चे भी अलग होना चाहते हैं। कितने हमारी देश में या विदेश में बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम्स हैं। मैं याद करता हूँ इस वक्त मैं कहाँ भी है, हमारी एमसी सिस्टर्स यहाँ पर हैं। 94 में जब 92 में सिस्टर्स दिगलीपुर आए, कॉन्वेंट खोले, 94 में याद करता हूँ उन्होंने बिशप से प्रस्ताव रखा था वहाँ पर एक ओल्ड एज होम खोलने के लिए। अभी ओल्ड एज होम वहाँ पर हैं, 10-12 हमारी बुजुर्ग माता पिताएँ हैं। मैं उस समय छोटा पुरोहित था, जस्ट नई पुरोहित था। मैंने कहा आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। एक रियलिटी है, बुजुर्ग लोग हैं जिनको देख रेख करने का कोई नहीं है, उनको देख रेख करने के लिए हमारे सिस्टर्स सामने आते हैं और उनका सिस्टरों का कैरिज्म भी है। दूसरा रियलिटी है जो मैं सोचता था, इस प्रकार के आश्रम्स होने से, इस प्रकार की ओल्ड एज होम होने से जो नहीं सोचता है अपने माता पिता को, वो भी छोड़ने के लिए सोचेगा, क्योंकि एक रास्ता है, हमारे घर से छोड़ने से भी एक और घर है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा सोच आज भी ऐसी है। कितने हमारे ओल्ड एज होम में माता पिता बैठे हुए हैं, अपने बेटा के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? मटेरियलिज्म, सेकुलरिज्म। वो परिवार में तो ईश्वर है ही नहीं पहले। दूसरा, जब तक माता पिता पैसा देने वाले एटीएम मिशन थे, एटीएम जानते हैं आप लोग, एटीएम मिशन थे, तब तक माता पिता था। जब उनके हाथ से पैसा हट गया, एटीएम मिशन खाली हो गया, हमें ज़रूरत नहीं है, हम बाहर भेज देते। एक बार मैं चेन्नई में था, हमारी पल्ली से एक व्यक्ति मुझसे कहा, मैं अपने माता पिता को एकदम 3 स्टार होटल के सामान जो ओल्ड एज होम वहाँ पर रखा हूँ, मैं हर महीना 50,000 बांधता हूँ, मेरे घर से ज़्यादा सुविधा उनके घर में है। तो मैंने उनको कहा, क्या फ़ायदा है जी, आप 50,000 दे के रखो, 1 लाख दे के रखो, लेकिन तुम अपने माता पिता को एक मुट्ठी दाल भात खिला नहीं पाओगे, तुम उसको लायक नहीं है। 50,000 दे के मैं अपने माता पिता को वहाँ पर रखा है। कारण मटेरियलिज्म। हम देखना चाहते थे केवल पैसा को, हम सुनना चाहते हैं केवल पैसा के आधार पर, जहाँ ईश्वर नहीं, जहाँ प्यार नहीं। संताना और संत योकीम एक उस प्रकार देखे होते तो शायद माँ मरियम पैदा होने के बाद में प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म नहीं दी होगी, कुछ और की होगी। इसलिए अपने जीवन में
हम आध्यात्मिकता को हमेशा रखना ज़रूरी है। दुनिया को देखना ज़रूरी है। परिवार में अपने साथ रहने वालों को देखना ज़रूरी है। इसका मतलब नहीं हम देखते नहीं, इस आंखों से देखते, केवल इस जो फिजिकल आंखों से मैं बात नहीं कहता हूँ, जो फिजिकल कान से बात नहीं करता हूँ। आध्यात्मिकता के अवरोध पर उस दृष्टिकोण से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने दुनिया को देखना ज़रूरी है। और आज विशेष रूप से ज़रूरी है जब हम बुजुर्गों का पर्व बनाते हैं, सिस्टरों के समर्पण के जीवन की बात करते हैं, और यहाँ पर ईश्वर कहता है आध्यात्मिकता के साथ में देखना, सुनना। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से आशीष मांगे, ताकि हम ज़रूर ईश्वर के दृष्टिकोण से ईश्वर को बीच में रखते हुए एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे के साथ में रिश्ता बनाने के लिए, इस पर ज़रूर परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे साथ होगा। सब कोई खड़े हो जाएंगे। आइए हम अपने निवेदनों को, प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों को प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा सदैव उनकी अगुवाई करे, जिससे वे विश्वव्यापी कलीसिया को ईश्वरीय कृपा में बढ़ा सके और उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर सके। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम संत अन्ना की पुत्रियां प्रभु के अपार वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए धर्मसंघ की परमाधिकारिणी सहित प्रत्येक धर्म बहन, विशेष रूप से अंडमान मिशन में कार्यरत धर्म बहनों के लिए ईश्वरीय कृपा की याचना करती है कि संत अन्ना माँ की छत्र छाया में सदैव संत अन्ना माँ की छत्र छाया सदैव सबों पर बनी रहे। सभी धर्म बहनें माता मेरी बर्नादित की मनोभावों को तथा धर्मसंघ के कैरिज्म को प्रभु के प्रेम से प्रज्वलित होकर
पूरी कर सके, हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। धर्मसंघ के 129वां वर्षों की अवधि के प्रेरित कार्यों में मार्गदर्शन तथा सहयोग करने वाली सभी मिशनरियों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, शुभचिंतकों तथा कलीसिया के विश्वासियों, उपकारकों के प्रेम, सेवा, सहयोग के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर उन्हें अपनी आशीष प्रदान करे, हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज पिलार धर्म बहनें भी अपनी संरक्षिका संत अन्ना का पर्व मना रही हैं। प्रभु उनके धर्म संघ तथा प्रत्येक धर्म बहनों को अपनी कृपा प्रदान करें। साथ ही हम पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक युवक युवतियों को प्रभु अपने दागबारी में काम करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें, हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे देश के नेताओं को न्याय, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे वे देश में शांति, एकता और समृद्धि को बढ़ा सकें। साथ ही हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबों के मनोकामनाओं पर अपनी आशीष बरसाए और सबों के विश्वास को मजबूत बनाए रखे, हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। चढ़ावा।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का उपहार ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम उस आशीर्वाद के सहभागी बन जाएं जिसकी प्रतीक्षा तूने इब्राहिम तथा उनके वंशजों से की थी। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श पर प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। दुनिया में मने वामन गावे ना, स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मने वामन गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। दरिया है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ा। दरिया है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ा। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी लिया, रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनकी पुनरागमन की बाट जोगते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन योसेफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुमसे निवेदन है, अपने पुनर्मिलन की याचक बलि समस्त संसार के अंतिम तक कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वाराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मित्र भाई बहनों को सेजे ग्रेसी, अल्बर्ट तिगा, वनंकम मेरी, सिस्टर कुस्मिता, सिस्टर स्तानिस्लास, सिस्टर सुचिता तिग्गा, आना तिर्की, आना कुजूर, पीयूष लाकड़ा, प्रदीप मिंज, सुशीला तिग्गा, क्लेमेंट, राकेश, पंकज पेरेरा, मेरी पेरेरा और सिस्टर फिलिसिता को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ धन प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, यदि ये शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में आओ, हे
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा से तेरे इकलौते पुत्र ने मनुष्यों के बीच जन्म लिया ताकि मानव जाति बपतिस्मा के द्वारा तुझसे नवजीवन प्राप्त करे। जिन लोगों को तूने स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया है उन्हें अपने ततक पुत्र पुत्रियों के मनोभाव से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। आप सबों को जय यीशु और खुश पर्व। आज हम संतना की पुत्रियां अपनी संरक्षिका संतना का पर्व मना रही हैं, और आप सबों ने इस समारोही ख्रिस्त त्याग में भाग लेकर हम संतना की धर्म बहनों के लिए विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की हैं। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हम आनंदित हृदय से हमारे मुख्य अनुष्ठाता अति आदरणीय बिशप सेल्वाराज को धन्यवाद देते हैं। स्वामी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए देते हुए यह मिसा बलिदान अर्पित किया है। आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहता है। आपके अगुवाई में हम अपना प्रेरित कार्य करते हैं। आपके सभी उपकारकों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धा जॉनसन के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने पर्व की आध्यात्मिकता तैयारी में हमारी मदद की है। यहाँ उपस्थित विकार जनरल एवं सभी पुरोहितों को धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए यह पावन मिस्सा बलिदान अर्पित किया और हमारे धर्म संघ के लिए अपनी विशेष प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं। विभिन्न धर्म संघ की धर्म बहनों, संघ समुदायों के सदस्यों और आप सभी उपस्थित माता पिताओं का आपके प्रार्थना, प्यार, सहयोग के लिए धन्यवाद। आज की पूजन पद्धति को भक्तिमय बनाने के लिए हमारे निर्मला विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रवेश नृत्य, बाइबल जुलूस और आरती द्वारा आज के माहौल की शोभा बढ़ा दी। माँ अन्ना सबों को अपनी आशीष प्रदान करे। हमारी माताओं को विशेष धन्यवाद देती हैं, जो हमेशा अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहती हैं। आपके सुंदर सूरों से मिसा बलिदान को भक्तिमय बनाया है। अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ ही हम भाई नासिर को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने माताओं की अगुवाई की। आप सभी माता पिता, भाई बहनों, उपकारकों, शुभ चिंतकों को आपके प्रार्थना, प्यार,
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। माँ अन्ना सबों को अपनी आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। मैं इस अवसर को लेता हूँ पूरे धर्म प्रांत के नाम से और पल्ली के नाम से हमारे संताना सिस्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप इस धर्म प्रांत में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पास्टल फील्ड में काम करते हैं। हमारे इस पल्ली में अधिकतर बहुत सारे सिस्टरों का योगदान है, तो हम अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ, सबको एक स्वर में सिस्टरों को विश करते हुए ताली बजाएंगे। सबको ही बोलेंगे हैप्पी फीस्ट सिस्टर्स। सिस्टरों की ओर से आपके लिए बिरयानी तो नहीं है, लेकिन केक का पीस सबों को दिया जाएगा, वो उनके ओर से प्यार है। सबको ही खड़े हो जाएंगे। आशीष के लिए सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करें और दयापूर्वक अपने आशीष बरसाएं। आमीन। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके। आमीन। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो, ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जय
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे समाधि में थी अब का सदा ही। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जैसे कुछ पर जैसे कुछ पर जैसे कुछ अलग से ना हेली आया था वही पहुँचाने के लिए। हाँ, इसलिए एकदम टाइम पे पहुँच गए। एकदम 3 मिनट बाकी है। बाकी सब आज देख रही है।